ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बन एक ऐसा एटम है विच गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, है ना? तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम से बनेगा। अब कितने कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं और कैसे बनेंगे? तो देखिए, you can have a single covalent bond, a double covalent bond and a triple covalent bond. इससे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड्स पॉसिबल है? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये जो बना, ये बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा? देयर इज शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, या तो ये एग्जांपल ले लो। देखो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं टू बिकम स्टेबल। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से, एंड व्हेन दे आर पैरिंग और व्हेन दे आर शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। समझ में आया? जब आप वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। इतना क्लियर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना? यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लेट अस सी डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सो फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड, लेट अस सी द एग्जांपल। ऑक्सीजन में बनता है। सो यहाँ पे देखेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, वन पेयर ऑफ, जब वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। तो जब डबल बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, है ना? एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 8। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। अब ध्यान रखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6, लेकिन अगर मुझे वैलेंसी काउंट करनी है तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स they have to gain or they have to donate or they have to share, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। तो वैलेंसी कैसे काउंट करोगे? देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 6 are already there and 2 are required. So since 2 electrons are required, इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 2। ये क्लियर है आप लोगों को? इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे फिर से ट्राई करती हूँ मैं ड्रॉ करके बताना। तो एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बना देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने हैं? इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट मी मेक इट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए ऐसे,
ये वाले ऑक्सीजन ने अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, ऐसे। तो अब आप काउंट करो, ये वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल बन गया। ये वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक दूसरा कलर लेके फाइंड कर लेते हैं। सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये दोनों ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कैसा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, विच इज विजिबल हियर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड। बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक ही कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्लियर है आप लोगों को? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ लेट अस सी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो हम नाइट्रोजन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो आई विल टेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 2 5। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पर इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? वैलेंसी के लिए आप क्या करेंगे? 8 माइनस 5 करेंगे। 8 माइनस 5 इज 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। मतलब इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब यहां पे देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास। अब ये नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हम वही शो करेंगे। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा नाइट्रोजन भी बना लेती हूं मैं, बट क्योंकि मैं दूसरा नाइट्रोजन बना रही हूं मैं उसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। तो ये नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या करेंगे? दे विल बी शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ये, ऐसे। ओके, ऐसा नहीं करना था मुझे, ये मेरा ओके। तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं ऐसे। ये नाइट्रोजन ने अपना 3 पेयर शेयर किया और ये नाइट्रोजन ने अपना 3 पेयर शेयर किया। तो अब देखो कितने हो गए, काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाले नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये नाइट्रोजन के पास। ओके, अब दूसरे नाइट्रोजन के पास कितने हुए वो भी देख लेते हैं। सो लेट मी फर्स्ट रब ऑल दिस। ओके, अब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो शेयर करने से क्या हुआ? दोनों नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों नाइट्रोजन दे बिकेम स्टेबल। अब जब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो कितना कोवलेंट बॉन्ड बना था? सिंगल। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बने? डबल। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए? ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रोजन। डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोजन। क्लियर है इतना आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, we can go to the next slide in that case.
ठीक है, सेम चीज यहाँ पे बताई हुई है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो सेम चीज यहाँ बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, दो हाइड्रोजन बॉन्ड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से फ्लोरीन के पास इन ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई शुड राइट दिस फॉर यू। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट नीड्स 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी है 1। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां भी कितने कोवलेंट बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। ओके, कार्बन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आई थिंक येलो वुड बी मोर विजिबल। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 4 4। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेंगे? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसको 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो कैसे, ऐसे एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ऑक्सीजन ने 2 दिए, ये कार्बन ने 2 दिए, दोनों ने अपने 2-2 शेयर कर लिए। इसी तरह से ये ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए, और ये कार्बन ने क्या किया? 2 इधर से 2 इधर से शेयर किए। तो अब टोटल देखो, काउंट करो, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Everybody is stable and everybody is happy now. Same thing is seen here. तो एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, और वो भी कितने बॉन्ड्स बनाए? 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया। तो कार्बन का स्ट्रक्चर मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी मैं कार्बन का स्ट्रक्चर। सो टोटल कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं? 1 2 3 एंड 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। मैक्सिमम 4 ही पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, या एक बार फिर से बता दूं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, शुड आई रिपीट? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन एक बार फिर से बता देती हूँ। लेट अस सी के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे पहले। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इज ऑल्सो 4। 4 ऑलरेडी है, 4 और मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये स्टेबल हो जाए। ऑक्सीजन का क्या हाल है? सो देखिए ऑक्सीजन का क्या हाल है। ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6। इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए 6, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी?
वैलेंसी काउंट करने के लिए 8 माइनस 6 करना, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको चाहिए 4, इसको चाहिए सिर्फ 2, तो इसको डबल चाहिए ना, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगा। कैसे? ऐसे, ये समझो कार्बन है, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देती हूं, दिस इज कार्बन। ये बॉन्ड कर रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ, तो अब यहां पे मैं बना दूंगी 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये ऐसे बना देती हूँ, और एक ऑक्सीजन यहां। क्या हो गया ये? एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। तो ये क्या है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ओके, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के पास हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखेंगे। कार्बन के पास एक OO, कार्बन के पास है, कार्बन के पास है 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाला मुझे जरा इरेज करना पड़ेगा। क्यों इरेज करना पड़ेगा मुझे ये वाला? क्योंकि ये कार्बन इसको शेयर कर रहा है। तो अब यहां पे देखिए, कार्बन के पास कितने थे? 2 थे कार्बन के पास, 1 2 और ये 3 4। और ऑक्सीजन के पास कितने थे? ये ऑक्सीजन के वापस यहां बना देती हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड। अब समझ में आया आप लोगों को? नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, तभी जाके आपको समझ आएगा। मैम ले लिया। यहां पे क्या हो रहा है देखिए, वी हैव फ्लोरीन एंड कार्बन। अब फ्लोरीन का पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने चाहिए? इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए पर फ्लोरीन को एक ही चाहिए, तो एक कार्बन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। तो ये फ्लोरीन के पास 7 अपने थे, एक और इस कार्बन का आया तो 8 हो गए। इसी तरह से इसके पास, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, एक कार्बन का मिला, 8 हो गए। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 कार्बन का 8, और इसके पास भी 7 तो अपने थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 आएंगे, और एक कार्बन का, तो इसके पास भी 8 हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम बनाए हैं तो मैं बना देती हूँ। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, लेट मी मेक इट। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये मैंने बना दिया। ओ, आई शुड नॉट मेक इट विद दिस कलर, आई शुड मेक इट विद ब्लू कलर। तो ठीक है, ब्लू कलर से बना देते हैं। तो ये फ्लोरीन के ये रहे, ठीक है। और कार्बन के पास कितने हो गए देखो, 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। सब खुश, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑल द एटम्स आर स्टेबल, सो एवरी इलेक्ट्रॉन एवरी एटम इज स्टेबल नाउ। इसको मैं एक बार बोर्ड पे भी करके दिखा देती हूँ तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। सो लेट अस डू इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। हम बात कर रहे हैं दो एटम्स की, एक है कार्बन और दूसरा है फ्लोरीन। फटाफट से बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है ये बताइए मुझे। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? बहुत बार हमने किया है, आप बताइए कितना होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे 4 और यहां पे होंगे 7। वैलेंसी यहां पे हो जाएगी 4 और यहां पे हो जाएगी 8 - 7 = 1। ठीक है, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, इसको तो 1 ही करना है। तो एक कार्बन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। कैसे? कार्बन होना चाहिए 1, फ्लोरीन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। सो लेट मी टेक 4 फ्लोरीन, 1, then I should take one more, 2, एक और लेना चाहिए मुझे 3, और एक और लेना चाहिए 4। ठीक है, तो टोटल हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं? 4 फ्लोरीन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो हमारा कार्बन हम लिखेंगे ब्लू कलर से और फ्लोरीन हम लिखेंगे पिंक कलर से। तो दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। और जो हमारा ब्लू कलर वाला है वो है कार्बन, तो उसको मैं लिख देती हूँ कार्बन। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। तो चलिए लिख देते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4। फ्लोरीन के पास कितने हैं? फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आप अगर काउंट करेंगे तो 7 + 1 8, 7 + 1 8, सारे फ्लोरीन के पास 8 हो गए हैं। और 4 कार्बन के खुद के और 4 फ्लोरीन के, तो कार्बन के पास भी 8 हो गए हैं। तो ये मैंने इसका बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये आगे फिर से भी समझाऊंगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है तो ये ऐसा होगा, एक कार्बन है, 4 फ्लोरीन है और इनके बीच में सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। क्लियर है क्या आपको इतना? इसको आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। और इसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4,
क्योंकि कार्बन 4 फ्लोरीन एटम से बॉन्ड कर रहा है, इसलिए इसका नाम है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। और आप याद कीजिए, मैंने आपको क्रिस क्रॉस मेथड बताया था। कार्बन की वैलेंसी है 4, फ्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो जब क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखते हैं, ये यहाँ, तो ये मुझे कैसा लिखना चाहिए? मुझे CF4 लिखना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये सब कुछ लिखना है। ओके, सो प्रेजेंटेशन के वक्त मैंने जो भी लिखाया है, जो भी डायग्राम्स दिखाए हैं, जो भी बोर्ड वर्क किया है, आप नोटबुक और पेंसिल लेके बैठेंगे, पॉज कर करके खुद ड्रॉ करेंगे, खुद लिखेंगे, तभी आप सीखेंगे। प्लीज रिमेंबर, when I am speaking, I am drawing, I am learning. If you want to learn, you have to draw, you have to write, you have to read. तभी आप सीखेंगे। So keep writing. एक बार, 2 बार, 4 बार, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, it will be clear forever. So I end my lecture here. Keep learning.